तो फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उसमें जितने भी एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका वर्कर, आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं, उसका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और ये 1 अक्टूबर 2023 से ऑलरेडी इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है और आपको यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। आप इस चैनल को बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और इससे रिलेटेड और भी कोई कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में गाइड करता रहूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या सर्कुलर बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से सर्कुलर बन के आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से यह आ चुका है। ये देख सकते हैं 26 सितंबर 2023 को पब्लिश हो चुका है। तो यह देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और यह देख सकते हैं आपका 1 अक्टूबर 2023 से आपका यह जो है लेटेस्ट VDA बन के आया, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस बन के आया है। A, B और C एरिया के अंतर्गत बन के आया है। ये आप देख सकते हैं अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ वर्कर्स में यहाँ पे मैंने यहाँ पे येलो कलर में इसको हाईलाइट कर दिया है तो आपको पता चल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं रेट ऑफ वेजेज इंक्लूडिंग VDA के बारे में यहाँ पे बताया गया है, पर डे के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं 480 रुपीज़ है अगर आप A एरिया में है, अगर आप B में है तो 438, अगर आप C में तो 433 है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा यह है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो आपका ये पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका CTC ब्रेकअप बनता है, इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसी मिनिमम वेजेज के आधार पर आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट डिडक्ट होता है। तो चलिए नीचे आते हैं और देख लेते हैं। अगर आप जिप्सम माइंस में इस प्रकार के जितने मैनेज माइंस में, चाइना क्ले माइंस में काम करते हैं और इस प्रकार के आप किसी भी स्टोन माइंस, सेटेलाइट माइंस में काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टोन्स, इस प्रकार के जितने भी माइंस से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वह अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और अगर आप उसमें ठेका वर्कर्स है, प्राइवेट वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो आपका लेटेस्ट जो मिनिमम वेजेज बन के आएगा देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने क्लियर कट हाईलाइट कर दिया है कि अगर आप अनस्किल्ड में हैं तो आपका जो है, अगर आप 4 वर्क एबव ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं तो आपका 504 रुपीज़ बन के आएगा पर डे का मिनिमम वेजेज। अगर आप ग्राउंड के अंदर काम करते हैं तो आपका 628 रुपीज़ बन के आएगा अनस्किल्ड के लिए पर डे का मिनिमम वेजेज है ये। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से ताकि आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाए। सेमी स्किल्ड में आप देख सकते हैं 628 है एबव ग्राउंड, और अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो 751 है पर डे का। स्किल्ड में आप देख सकते हैं 751 है एबव ग्राउंड, और बिलो ग्राउंड के अंदर 875 रुपीज़ पर डे का बन के आया। और हाईली स्किल्ड में आप देख सकते हैं 875 है एबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड में 978, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 1000 रुपीज़ पर डे का यहाँ पे बन के आ सकता है अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तो। चलिए नीचे चलते हैं और देख लेते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड और रनवेज और इंक्लूडिंग बिल्डिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग लेइंग डाउन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक, वायरलेस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ओवरसीज कम्युनिकेशन केबल्स, सिमिलर अदर अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क, इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर सप्लाई लाइंस और सीवेज पाइपलाइंस में अगर आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आएगा 1 अक्टूबर 2023 से आप देख सकते हैं। अनस्किल्ड का आपका A एरिया के लिए 751 आएगा, B एरिया के लिए 628 आएगा, C एरिया के लिए आपका जो है 504 आएगा, सेमी स्किल्ड के लिए आपका 832 आएगा A एरिया के लिए, B एरिया के लिए आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं 702 आएगा, C एरिया के लिए 589 आएगा, स्किल के अंतर्गत 915 आएगा, बी एरिया 832 आएगा, सी एरिया के लिए 709 आएगा, हाईली स्किल्ड के लिए आपको 992 रुपीज़ पर डे का आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी एरिया में 915 है और सी एरिया में 832 है। एरिया के बारे में भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा एरिया कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किस एरिया के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप गुड्स ट्रेड पार्सल ऑफिस ऑफ रेलवे
सीवेज, अदर गुड सेट, गोडाउन्स, वेयर हाउस और सिमिलर एम्प्लॉयमेंट में जैसे डॉकयार्ड या पोर्ट्स में काम करते हैं, पैसेंजर एंड गुड्स एंड कार्गो कैरिड और आउट एयरपोर्ट्स में काम करते हैं, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, तो आपका जो मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ वेजेज दिया हुआ है, आपका बेसिक वेजेज है, वीडीए है, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। ए एरिया में काम करते हैं तो आपका 751 है, बी एरिया में 628 है और सी एरिया में 504 रुपीज़ बन के आया पर डे का। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से ताकि आपका पर मंथ का मिनिमम वेज बन के आ जाए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ सीवेज और क्लीनिंग एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सीवेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिटेड एक्ट 93 के अंतर्गत, इस प्रकार से अगर आप इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं और किसी भी एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, अगर वह ऑर्गेनाइजेशन आता है तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से पर डे का बन के आएगा। ए एरिया में 751, बी में 628 और सी में 504 आएगा पर डे का। इसको मल्टीप्लाई करना है 26 से ताकि आपका पर मंथ का बन जाए। अगर आप देख सकते हैं वॉचमैन है या वार्डमैन है विदाउट आर्म्स अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा पर डे का 915। बी में अगर आप एरिया में काम करते हैं 832 और सी एरिया में 709 मतलब 709 रुपीज़ पर डे का बन के आएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप देख सकते हैं अगर आप विथ आर्म्स काम कर रहे हैं, अगर वॉचमैन है, वार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ए एरिया में आपका 992 रुपीज़ बन के आएगा, बी एरिया में 915 रुपीज़ बन के आएगा और सी एरिया में आपका 832 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 26 से ताकि आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन जाए। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं स्टोन माइंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो रेट ऑफ वेरिएबल डियरनेस अलाउंस 1 अक्टूबर 2023 से इस प्रकार के आ गया। सॉफ्ट सॉयल में 157 रुपीज़ यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप सॉफ्ट सॉयल विथ रॉक है तो 232, रॉक है तो 307, इस प्रकार से काफ़ी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप देख लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।